हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 12th की मैथ स्टार्ट कर ली है और उसको फर्स्ट चैप्टर यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन के बहुत सारे टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आई होप आपने उन्हें एंजॉय किया होगा और आप अच्छे से उन्हें समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करें या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी कि मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूँ। और फ्रेंड्स, मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको जल्दी से पढ़ा दूँ। मैं भी शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा सकती हूँ आपको, लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ाती क्योंकि 12th के एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं आती हैं। वहाँ कॉपी को अच्छे से प्रिपेयर करके देना पड़ता है, उसी के बेस पे नंबर मिलते हैं। तो अगर वहाँ पर थ्योरी आती है तो हमें थ्योरी भी आनी चाहिए, जिससे हमें नंबर भी अच्छे मिले। क्योंकि फ्रेंड्स, डिग्री भी मायने रखती है, नॉलेज भी मायने रखती है, बट डिग्री भी मायने रखती है। अगर आपके पास नॉलेज है, डिग्री नहीं है, तो आप उस नॉलेज को कहाँ दिखाओगे। तो काइंड्स ऑफ फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अक्षादक फलन। तो फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है कि फलन f बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू b अक्षादक फलन कहलाता है यदि सहप्रांत b का प्रत्येक अवयव प्रांत a के किसी अवयव का f(x) प्रतिबिंब अवश्य है। यानी कि f a बिलोंग्स टू b अक्षादक फलन कहलाता है यदि f का परिसर, फ्रेंड्स परिसर मीन्स ये होता है और सहप्रांत भी यही होता है। यानी कि फ्रेंड्स, प्रांत को हम डोमेन बोलते हैं और सहप्रांत को हम रेंज बोलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन में बताया गया है कि a बिलोंग्स टू b तब कहलाएगा अक्षादक फलन जब इसका प्रत्येक अवयव प्रांत b से मतलब एक प्रतिबिंब बनाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, कोई ना यहाँ पे 3 दे रखे हैं, 3 अवयव हैं, यहाँ पे 2 है, 4 है, तो यहाँ पे कोई ना कोई इसका अलग अलग प्रतिबिंब बनना है। भले ही यहाँ पर 2 का 1 से जॉइंट हो रहा है, बट लेकिन एक उसका भी अलग प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए इसे हम अक्षादक फलन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अंतक्षेपी फलन। तो अंतक्षेपी फलन क्या कहलाता है? फलन f a बिलोंग्स टू b अंतक्षेपी फलन कहलाता है यदि सहप्रांत यानी कि b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत a के किसी भी अवयव का f प्रतिबिंब नहीं हो। यानी कि फ्रेंड, इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें सहप्रांत यानी कि रेंज में एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो फंक्शन का यानी कि प्रांत का यानी कि डोमेन का कोई प्रतिबिंब ना हो। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x1 और x2 का प्रतिबिंब y1 है और x3 का y2 है, लेकिन y3 जो है वो खाली है। तो ये हमारा अंतक्षेपी फलन कहलाता है क्योंकि यहाँ पर एक अवयव ऐसा है जिसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। ठीक है। इसी तरह हमारा थर्ड पॉइंट है एकीकी फलन। एकीकी फलन आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है। एकीकी फलन f a बिलोंग्स टू b एकीकी फलन कहलाता है यदि प्रांत a के अलग अलग अवयवों के सह प्रांत b से सर्वथा अलग अलग प्रतिबिंब होते हैं। मतलब कि फ्रेंड्स, इनका जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो डिफरेंट होगा। जैसे कि हमारा प्रीवियस में हमने अंतक्षेपी में पढ़ा था कि वहाँ पर सेम प्रतिबिंब बन रहे थे 2 अवयवों के, लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी का अलग अलग बनेगा। यानी कि डोमेन का रेंज से अलग अलग प्रतिबिंब बनेगा। एक ही सिद्ध करने के लिए x1 नॉट बिलोंग्स टू x2 या फिर x1 नॉट बिलोंग्स टू f(x2), सभी x1 और x2 a से बिलोंग करेंगे, लेकिन उनके जो प्रतिबिंब होंगे वो अलग अलग होंगे। इसी तरीके से अथवा x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू x2, सभी x1 x2 जो बिलोंग करेंगे वो a के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें ये समझने वाली है, आप नाम से ही समझ गए होंगे एकीकी फलन क्या होता है, कि उसमें केवल एक ही अवयव बनेंगे हर किसी के, यानी कि प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा बहुएकी फलन। फलन f a बिलोंग्स टू b एक बहुएकी फलन कहलाता है यदि प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयवों का सह प्रांत b में एक ही
प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका क्या है, एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। x1 और x2 का सेम प्रतिबिंब बन रहा है यानी कि y1, x3 का भी सेम प्रतिबिंब बन रहा है y2। तो इसी तरीके से हमारा जो प्रतिबिंब होगा बहु एक ही फलन, यानी कि बहुत सारे अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बनना, उसे हम कहते हैं बहु एक ही फलन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा तत्समक फलन। तत्समक फलन क्या होता है? फलन f बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू a, यानी कि ये स्वयं से ही बिलोंग करेगा, वो कहलाएगा तत्समक फलन। यदि f फलन का समुच्चय a के प्रत्येक अवयव को स्वयं से ही संबंधित कराता है, यानी कि f a बिलोंग्स टू एक तत्समक फलन है यदि x बिलोंग्स टू a के लिए f(x) इक्वल्स टू x। इसे हम i सफिक्स पे a से प्रदर्शित करते हैं। यह सदैव एक एक ही और अक्षादक होता है। मतलब कि फ्रेंड्स, अब आप ये तो समझ गए होंगे कि यह सदैव एक एक ही होगा या अक्षादक होगा। और दूसरी बात ये कि जो तत्समक फलन होता है वो स्वयं से, यानी कि सेल्फ प्रतिबिंब बनाता है। तो इसीलिए हमें इसका कोई भी डायग्राम नहीं होता है, ये केवल स्वयं से ही वो बनाएगा। तो हम इसे कैसे शो करेंगे, इसीलिए यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं दिया गया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा अचर फलन। फलन f a बिलोंग्स टू b अचर फलन कहलाता है यदि प्रांत a के प्रत्येक अवयवों का सह प्रांत b में एक ही f प्रतिबिंब होता है। यानी कि फ्रेंड्स, जो हमारा अचर फलन होगा वो क्या होगा? जितने भी हमारे अवयव होंगे उन सभी का केवल एक से ही, यानी कि केवल एक ही परिसर से, या फिर हम ये कहें एक ही सह प्रांत से उसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ डायग्राम भी दे रखे हैं और एक ब्रैकेट में इम्पॉर्टेंट बात भी लिखी हुई है। अचर फलन का परिसर सदैव एकल समुच्चय है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे मैंने कुछ 4 डायग्राम्स बना रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी कि वो क्या होता है अचर फलन। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पे दो यानी कि रेंज और कोडोमेन दे रखा है, सॉरी रेंज और डोमेन दे रखा है, यानी कि डोमेन और कोडोमेन दे रखा है। यानी कि x1, x2, x3 का जो प्रतिबिंब बनेगा b में वो c से बनेगा, जिसे हम बहु एक ही अक्षादक यानी कि अचर फलन कहते हैं। जो हमने प्रीवियस में डेफिनेशन सीखी हैं उन सभी के अकॉर्डिंग से ये। नेक्स्ट है हमारा x का c से, यानी कि एक ही अक्षादक, यानी कि किसी एक का किसी एक से ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए हम इसीलिए ये एक ही अक्षादक फलन कहलाता है। अब यहाँ पर आता है बहु एक ही अंतक्षेपी, यानी कि x1, x2, x3 बहु एक ही, यानी कि किसी भी बहु एक ही से मिलना, यानी कि जितने भी अलग अलग ये हैं डोमेन है उनका किसी एक रेंज से मिलना, तो वो क्या कहलाएगा? बहु एक ही अंतक्षेपी। ये भी एक अचर फलन होता है क्योंकि ये सभी एक ही से मिल रहे हैं, यानी कि एक ही रेंज से मिल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर अचर फलन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा x1 जो है वो b1 से मिल रहा है, यानी कि एक एक ही अंतक्षेपी, यानी कि कोई एक जो है एक डोमेन जो है वो एक ही रेंज से मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक एक ही अंतक्षेपी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाए। थैंक यू।